हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, बड़ाई हो। इस सुंदर दिन के लिए प्रभु को मैं महिमा देती हूँ, आदर देती हूँ कि परमेश्वर ने एक सुंदर शाम फिर एक बार हमारे जीवन से इसलिए लिए कि हम परमेश्वर की मिलकर आराधना करें। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से शालोम, जय मसीह की। और इस वक्त हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों में आप शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और वचनों के जरिए आशीषित हो जाए। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और इस वक्त हम दुआगी होने जा रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई को मांगेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी तमाम पिता परमेश्वर नियमतों के लिए हम आपको धन्यवाद करते पिता। और इस वक्त मेरे खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति इस वक्त हमारे मध्य में हो मेरे खुदावन, ताकि इस स्थान से हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु, अपने मनों को तैयार करते हुए पिता परमेश्वर, वो सारे काम प्रभु आपको भाए और पसंद आए मेरे खुदावन। जितने भाई बहन इस वक्त प्रभु हमारे साथ में प्रभु आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु, आप उन सबको ब्लेस करें और आशीषित करें। और भी अधिक लोगों को हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप कृपा करें प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रही मेरे खुदावन, हम विश्वास करते हैं। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद। आइए इस वक्त हम एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस वक्त जब हम परमेश्वर के समीप में आ चुके हैं तो परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के जलाली नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम इस वक्त जब आप परमेश्वर के करीब में आते हो तो स्तुति को लेकर आइए, परमेश्वर की बड़ाई को लेकर आइए, उसके जलाली नाम को महिमा देने के लिए आइए। आइए इस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम Hallelujah.
आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 होशाना हालेलुया
धन्यवाद यीशु, महिमा हो, आराधना करते पिता, स्तुति हो, हालेलुया, स्तुति हो राजा। Yes, Lord Jesus, we worship you, Lord, hallelujah, glory to God, Jesus, Father, स्तुति हो, महिमा हो, हालेलुया, स्तुति हो। आइए इस वक्त हम एक गीत और गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद यीशु राजा। मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। गाइए, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। बिना पानी को प्यास बुझाता, बिन रोटी को भूख मिटाता, बिन पानी को प्यास बुझाता, बिन रोटी को भूख मिटाता, वही जीवन जल है यारो, वही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। गाइए, मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना पानी को पानी पे चलता, तूफानों को शांत कराता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आगे उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई
मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही चोरी उठाई, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही चोरी उठाई। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत को उसने हराया, मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। उतरा 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 है तुम्हें पास उतरा, उतरा 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 है तुम्हें पास उतरा, उतरा 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 है तुम्हें पास उतरा, उतरा 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 है तुम्हें पास उतरा, उतरा 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 है तुम्हें पास उतरा, उतरा 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 उतरा। आज मारी खुशी से भर दे मुझको, आज मारी खुशी से भर दे मुझको, जीत गया दिल मेरा, जीत गया दिल मेरा। उतरा 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 है तुम्हें पास उतरा, गाइए है तुम्हें पास उतरा, है तुम्हें पास उतरा, उतरा 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 है तुम्हें पास उतरा, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उजड़ा, चश्मा बन के उजड़ा, उतरा 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 है तुम्हें पास उतरा, गाइए है तुम्हें पास उतरा, उतरा उतरा
और परमेश्वर के सम्मुख में इस वक्त अपना समर्पण करते हुए कहेंगे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर हूँ मैं, मुझे तगड़ा बना दे, भरपूरी करके रजा, भरपूरी करके रजा, उतरा उतरा उतरा, रूहे Yes, Lord पाक Jesus. उतरा, Yes, glory to God Jesus. रूहे Yes, पाक Father, स्तुति हो। उतरा। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और ये समय प्रार्थना का है ताकि हम परमेश्वर के कलाम को सुनें। धन्यवाद जमीन और आसमान को बनाने वाले मेरे जीवित खुदा, मनुष्य की रचना प्रभु आपने अपने रूप में, अपने स्वरूप में इसलिए की पिता कि वो आपकी प्रस्तिश करे, आपके जलाली नाम को ऊंचा उठाए। इस वक्त प्रभु हमने पिता परमेश्वर जैसे आपकी आत्मा ने अगुवाई किया वैसे हम चले प्रभु, वैसे हमने आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए प्रभु। आपसे गुजारिश करते, विनंती करते इन सारी चीज़ों को पिता परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर ऊंचा उठाते मेरे खुदावन, और तू इन सारी स्तुति आराधना की भेंटों को कबूल कर मेरे खुदावन। इस वक्त पिता यदि कोई रोगी है, बीमार है, समस्याओं में, घटी में है, कमी में, प्रभु अपना हाथ बढ़ा और स्वर्ग के भंडार से सारी कमी घटी को पूरा कर, बीमारों को अपना हाथ बढ़ाकर चंगा कर प्रभु जी। और इस वक्त प्रभु तेरे कलाम पर तेरा आशीष हो मेरे खुदावन, सुनने वालों के हृदय छिदे और वो अपने जीवन को दिन प्रतिदिन वचनों के आधार पर बनाए प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की मैं बड़ाई करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मेरे जीवित महान परमेश्वर का, प्रभु यीशु का, जो हर दिन हमें संभालता है और हर एक दिन एक दिन देता है। दाऊद बादशाह कहता है गजन 3 के 5 में, मैं लेट गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। सचमुच मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक एक दिन या एक एक पलहा या एक एक सेकंड हमारा जीवित खुदा हमें संभालता है। तो क्यों ना हम प्रभु की महिमा लगातार करते रहे, क्यों ना प्रभु की संगति में लगातार बने रहे। और आप सभी से मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस लाइव सेशन मीटिंग को ज़रूर लोगों तक शेयर करें। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, वॉच पार्टी में इस वीडियो को चला सकते हैं। मैं मेरे दूसरे मोबाइल से वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ आप ज़रूर करें ताकि प्रभु का संदेश सीमित ना हो, वो फैलता चला जाए मेरे भाइयों मेरी बहनों। और एक बार फिर मैं अमन दुग्गल बम्बई से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम, और मैं पास्टर मोरुद्दीन जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लगता है उनसे मुझे जब बात करते हैं, हमारी कल परसों बात हुई। पास्टर जी मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपके साथ एक रिश्ता रखता हूँ क्योंकि आप मेरे एक बड़े भाई हैं, आत्मीय रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे, आपके परिवार को, आपकी मिनिस्ट्री को और आपकी सेवकाई को प्रभु अद्भुत रीति से आपकी सेवकाई को और आपको ब्लेस करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, इस लाइव सेशन मीटिंग में बीच में ना जाए, इसमें अंत तक जुड़े रहे। एक खास संदेश पर हम लोग मनन करने वाले हैं, और मैं दिल से आप सबसे एक विनती करता हूँ, प्लीज़ आप इस लाइव सेशन मीटिंग में आप जुड़े रहे।
आपका कुछ ज़रूरी काम है तो आप फ्री है, आप उस मीटिंग को आप होल्ड पर रख कर आप इसको बंद करके आप जा सकते हैं। यदि कुछ काम नहीं है तो प्लीज़ आप इस लाइव सेशन में जुड़े रहे। मुझे याद आता है पुराने नियम में एक वचन जहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, हर एक बुद्धिमान व्यक्ति बुरे समय पर वो यहोवा से लिपटा रहता है। तो ये समय है कि क्यों ना हम प्रभु से लिपटे रहे, क्यों ना हम प्रभु के पास में रहे, क्यों ना हम प्रभु के साथ एक अच्छी संगति करें। तो अभी मैं मेरा संदेश को आपके सामने में रखना चाहता हूँ। और आज का जो संदेश है एक प्रकार से एक चेतावनी के बारे में है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज का जो संदेश है हमारी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं ये संदेश प्रभु ने मुझे दिया है। मुझे ये संदेश प्रभु ने कल परसों दिया था जब मैं काम पर जा रहा था और मैं काम से घर आया, और मैं भी जॉब करता हूँ, मेरा खुद का छोटा सा बिजनेस है, मैं उसको संभालता हूँ। फिर बाद में मैं प्रभु की सेवका भी करता हूँ। तो आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा बताती, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हुए हैं तो प्लीज़ आप उस लाइव से अपनी बाइबल को खोले, वचन को पढ़े। और आपके पास यदि आपके मोबाइल में बाइबल है, जो वचन मैं यहाँ से कहता हूँ, तो उस वचन को रेफरेंस नहीं, उस वचन को इस लाइव सेशन स्क्रीन पर जरूर पोस्ट करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जो संदेश है उस टाइटल का मैं नाम बाद में दूंगा, किस संदेश में हम लोग मनन करने वाले हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। बाइबल में सबसे सेकंड जो राजा था, बाइबल का जो सबसे सेकंड जो किंग था, जो राजा था, वो दाऊद बादशाह था। और दाऊद बादशाह पहला सैम्य साउल था, साउल के बाद दाऊद बादशाह बना। और दाऊद बादशाह जो पहला सेकंड राजा था, सेकंड किंग था, सेकंड बादशाह था, वो ऐसा पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, दाऊद जो था वो प्रभु के अधीन में चलता था। वो दाऊद प्रभु से पूछकर हर कामों को करता था। और दाऊद को इतना परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, आशीषित किया। और दाऊद जो था बड़ा प्रभावशाली था। बड़े बड़े अच्छे अच्छे सूरवीर दाऊद के सामने घुटने टेकते थे। इतना बुद्धि, इतना ताकतवर व्यक्ति जिससे खुदा बातें करता था, जिसका खुदा ने जिसके बारे में कहा ये मेरे मन के अनुसार है। यदि आप प्रेरितों के काम 13 का 22 पढ़ते हो, प्रेरितों के काम 13 का 22 पद में ऐसा लिखा है, दाऊद के बारे में प्रभु ने कहा ये मेरे मन के अनुसार है। अभी मन के अनुसार का मतलब कैसा होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लिया जाए मेरा बेटा और मैं और मेरा बेटा, हम दोनों के एक मन है। मुझे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लिया जाए मुझे पिज्ज़ा खाने को मन कर रहा है तो मेरे बेटे को भी वही मन करेगा। मेरे बेटे ने यदि वड़ा पाव, या सही बम्बई में वड़ा पाव बोलते हैं, दिल्ली में छोले भटूरे या चौमीन, यदि मेरा बेटे ने चौमीन खाने का मन में आया तो वो मुझे भी मन में आ जाएगा। मतलब एक मन है, तन दो है पर मन एक है। इसका मतलब ये है, प्रभु ने कहा दाऊद जो है मेरे मन के अनुसार है। मतलब प्रभु का मन और दाऊद का मन एक है। ऐसी फिर क्या घटना घटी जिस दाऊद के बारे में प्रभु ने बहुत अच्छी अच्छी बातें को कहा। जो दाऊद बड़ा प्रसिद्ध था, जो गोलियत को मार गिराया उसने, जो गोलियत जो था, इजरायली लोग, साउल राजा सब डरे हुए थे। एक छोटा सा बालक गोलियत का सामना करता है, वो गोलियत को मार डालता है, उसके बारे में नारे लगते हैं। साउल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से दाऊद की प्रशंसा हुई। पर ऐसी कौन सी दाऊद से ऐसा किस चीज का सामना हुआ? दाऊद का एक जगह पे एक दाऊद का सामना हुआ, और सामना होने के कारण दाऊद गिर गया। आज का जो टॉपिक, आज का संदेश मैं जरूर आपको बताऊंगा। मेरा संदेश मेरे साथ लिखा ले, दूसरा सैमुएल की पत्री 11 अध्याय 1 से पढ़े। हाँ, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं। हाँ, एक मिनट। कुछ लोग इधर से भी जुड़े हुए बम्बई से, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा, जो बम्बई से जुड़ते मेरे साथ में, उन्होंने कहा आप वचन को 2 बार बोले ताकि हम लोग लिख सके। दूसरा सैमुएल 11 अध्याय हम 1 से 4 पढ़े। हाँ, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला
करते हैं, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा। ऐसा लिखा है दाऊद एक बादशाह है। अच्छा मुझे आप ये बताओ, जब युद्ध होता है तो राजा को कहाँ होना चाहिए, घर में या बाहर? उसे युद्ध में होना चाहिए। थैंक यू पास्टर जी, आपने लाइव सेशन पे एक वचन पोस्ट किया, प्रभु आपको आशीषित करे। ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, दाऊद अपने महल में रह गया, दाऊद को युद्ध में होना चाहिए था। आगे पढ़े। आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद, ऐसा लिखा है शाम के समय दाऊद, दूसरा पद हम पढ़ रहे, शाम के समय दाऊद अपनी छत पर टहल रहा था, राजभवन की छत पर वो टहल रहा था। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहलने लगा और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, बुलवाया। किसी ने कहा, क्या? जब किसी ने उससे कहा वो तो हित्ती उरिया की पत्नी है। आगे बढ़े। क्या ये एलियाम की बेटी और उरिया की पत्नी बैतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु में शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं नहीं जानता, सच कहता हूँ, प्रभु मेरा न्याय करेगा। मैं नहीं जानता प्रभु ने संदेश मुझे क्यों दिया, पर मैं इतना जानता हूँ, आपका मेरा सामना दर दिन पाप से होता है। जब आप घर से बाहर निकलते हो या छत पर चले जाते हो या काम पर जाते हो या बस में सफर करते हो या रिक्शा में सफर करते हो या ट्रेन में सफर करते हो, आपका मेरा पाप से सामना होता है, वे विचार से सामना होता है। और ऐसा लिखा है, आज का जो संदेश है, मैं अपने संदेश का टाइटल आपको नाम बताना चाहता हूं। आज का संदेश है वे विचार का सामना, उससे भागना। ऐसा लिखा, दाऊद का बैतशेबा के साथ सामना हुआ, अर्थात उसको पाप से सामना हुआ। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद के मन में बैतशेबा के प्रति एक पाप जागा, उसे बुलवाया, उसके साथ सोया। और ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, दाऊद ने एक पाप किया, एक बेविचार का पाप किया। अब मैं आपसे एक वचन आपको बताना चाहता हूं। देखो पाप कैसे अंदर एक व्यक्ति के अंदर आता है, पाप कैसे एक व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होता है, कैसे अंदर आता है। एक वचन में लिखा हुआ है, यदि आप याकूब की पत्री, याकूब की किताब, उसका 1:15 पद पढ़ते, याकूब 1:15 में ऐसा लिखा है, पढ़े। याकूब 1:15। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, वो पाप को जन्मती है। और पाप जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न हो जाती है। अभी ध्यान से सुना, ऐसा लिखा है, पाप अभिलाषा अभिलाषा पाप को क्या करती है, जन्म देती है। जब एक पुरुष एक महिला, मैं समझ चाहता हूँ, मुझे उदाहरण देना पड़ रहा है, एक पुरुष एक महिला जब दो जन एक तन होते हैं, जब वो फैमिली प्लानिंग करते हैं तो एक बच्चा उत्पन्न होता है। वैसे ही जब हम कुछ देखते हैं तो हमारे अंदर अभिलाषा गर्भवती होती है और वो पाप को उत्पन्न करती है। दाऊद ने बैतशेबा को देखा और इसके अंदर एक अभिलाषा जाग उठी इसे प्राप्त करने की। दाऊद का सामना पाप से हुआ। वैसे ही मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रत्येक मसीह व्यक्ति का या इवेंजलिस्ट का या प्रचारक का या फिर क्या नाम है शुभ समाचार प्रचारक का ले लो या वर्शिप करने वाले का ले लो या आराधक का ले लो या कोई भी जन लो, इक्वल कोई भी रहने दो प्रभु की नजर में या इंसान की नजर में, पर इंसान का सामना दर दिन वे विचार से होता है। एक व्यक्ति का सामना वे विचार से होता है, पाप से होता है। पर बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित में ऐसा लिखा हुआ, मत्ती 5:27 पद में,
जब हम किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले ना, हम उससे वे विचार कर बैठे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या दाऊद ने मालूम है क्या गलती करी? उसने उसको बुलवा लिया और बुलवाने के बाद उसके साथ वो सोया। पाप किया उसके साथ। जब एक इंसान पाप करता है ना, वो सबसे पहले खुदा की नजर में गिर जाता है, वो प्रभु की नजर में गिर जाता है। जो व्यक्ति मन के अनुसार था वो प्रभु की नजर में गिर गया। जो व्यक्ति आत्मा से भरकर आराधना करता था वो पाप में गिर गया। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जो मुझे सुन रहे हैं, दिल्ली से हो या अलग अलग क्षेत्रों से आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अच्छे आराधक हैं, अच्छे प्रचारक हैं, अच्छे इवेंजलिस्ट हैं, अच्छे वर्शिप करने वाले हैं, यदि आपका जब पाप से सामना होता है तो आप वहां से दूर हो जाओ। ऐसा लिखा है, दाऊद ने प्लानिंग करके उसे बुलवाया और यहां तक के हित्ती उरिया को मरवा डाला उसने, और इसका परिणाम दाऊद को बहुत भारी भुगतना पड़ा। दाऊद जो प्रभु का महल बनाने वाला था, भवन बनाने वाला था, प्रभु ने कहा तू मेरा भवन नहीं बना पाएगा। और जो बच्चा उत्पन्न हुआ था वो भी मर गया। और यहां तक कि दाऊद प्रभु की नजर में गिर गया। नातान नबी आया और नातान नबी ने उससे कहा ऐसे ऐसे कर कर है, और दाऊद से उसने एक बात कही, 2 शमूएल 12 के 13 पद में। तब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। न जाने मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब पाप का आमना सामना हमसे होता है, हम कितनी बार प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है गुटखा तंबाकू लेकर, हम उसे खाने लगते हैं। कोई व्यक्ति आ जाता है दारू की बोतल लेकर, हम उसके लेकर पीने लग जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने गांजा ड्रग्स जो भी लेकर आता है, हम उसका सेवन करते हैं। पाप का सामना करोगे तो आप गिरोगे। पाप का सामना जिसने भी किया है वो गिर गया है। दाऊद का बेटा जो सुलेमान था, जिसके बारे में प्रभु ने इतना प्रसिद्ध उसके बारे में की, जिसके बारे में महानता दूर दूर तक फैली हुई थी, अनेक देश विदेशों में प्रसिद्ध था, कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने 1000 पत्नी के रखने के कारण वो पराय देवता की ओर मुड़ गया। मन जो है ना, अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला है। मन पे कंट्रोल हो गया तो मैं सोचता हूं इंसान के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। दाऊद अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाया, उसका सामना वे विचार से हुआ। ना जाने कितनी बार आपका मेरा सामना वे विचार के सामने हुआ, कितनी बार आप और मैं वे विचार के सामने आए, कितने लोग इसमें गिर गए हैं, कितने घर परिवार ही वे विचार से गिर गए हैं। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद को प्रभु ने एक बड़ी सजा दी। बच्चा मर गया, जो भवन वो बनाने वाला था, प्रभु ने वो अधिकार भी उससे छीन लिया। एक पाप के कारण, वे विचार के कारण। वे विचार जो है ना, घरों को बर्बाद कर रहा है। घर परिवार टूट गए, रिश्ते नाते टूट गए, समाज में इज्जत नहीं है, लोगों में इज्जत नहीं है, अपने लोगों के बीच में हम शर्मिंदा की जिंदगी जी रहे हैं, एक पाप के कारण। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बैलीहीम को ध्यान से सुनना। जो प्रभु के दास बैलीहीम है, जिसको वो स्त्री प्रभु जो उसकी गुरु थी, जो उसको बैलीहीम को विश्वास में लेकर आई, उस बहन उस सिस्टर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर वो उसके बारे में ऐसा लिखा, इतिहास ऐसा बताते हैं कि वो बहन जो थी बड़ी सामर्थ से भरी हुई थी। उसकी परछाई से लोग भले चंगे हो जाते थे। एक दिन ये बहन भी पाप में गिर गई। और ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा, जो ये कहता है मैं स्थिर हूं, वो सावधान रहे, वो चौकस रहे, कभी गिर ना जाए। कभी अपने आप को ये मत कहो मैं स्थिर हूं, मैं कभी पाप में नहीं गिर सकता। सुलेमान जैसे लोग गिर गए, दाऊद बादशाह जैसे गिर गया। हमारे आस पड़ोस में हमने कितने लोगों को पाप में गिरते देखा है। मालूम है ये पाप में क्यों गिरे हैं? इन्होंने पाप का सामना किया, भागे नहीं है। यदि भागते तो नहीं गिरते थे। पहली बात ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें पाप का सामना हर दिन होता है। अलग अलग प्रकार से पाप का सामना होता है। मोबाइल के जरिए पाप का सामना होता है। जवान लड़कों को देखो आप, मोबाइल में एक से चैटिंग वैटिंग, माँ बाप को इतना उल्लू बनाते हैं। एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, एक टीचर एक बच्चे को पढ़ा रही, मैं सच बता रहा हूँ, 5 साल के बच्चे को पढ़ा रही, और वो बच्चा ऐसे बुक खोले हुए था, ऐसे उस बच्चे ने अपनी बुक खोली हुई और बुक के बीच मालूम है मोबाइल रखा हुआ। टीचर सोच रही बड़ा गंभीरता से पढ़ रहा है,
टीचर घूम के आई तो लड़के ने फटाक से पन्ना पलट दिया और मोबाइल को छुपा के रखा। आज का इंसान भी इस प्रकार का है। मोबाइल में अद्भुत तरीके से लोग पाप कर रहे हैं। देखो, मोबाइल किसी को ये नहीं कहता कि तुम पाप करो, मोबाइल ये नहीं कहता कि तुम चैटिंग करो, मोबाइल ये नहीं कहता तुम गंदी वीडियो देखो, मोबाइल ये नहीं कहता तुम किसी को गंदे मैसेज दो, मोबाइल नहीं कहता किसी को। मोबाइल को आप सही प्रकार से इस्तेमाल करोगे तो सही प्रकार से इस्तेमाल होगा, आप गलत प्रकार से मोबाइल को इस्तेमाल करोगे तो गलत प्रकार से होगा। एक बार एक पास्टर ने, हमारे पास्टर बता रहे थे, एक व्यक्ति हमारे पास्टर को आके बोलता है, मेरी गाड़ी है ना, मेरी बाइक मनुष्य है, मनुष्य बेकार है, वो एक्सीडेंट करा देती है। मेरे पास्टर बोला, अच्छा गाड़ी एक्सीडेंट करा देती है? तो पास्टर ने बोला, ठीक है, एक काम करो, गाड़ी खड़ी कर दो और गाड़ी को बोलो जा एक्सीडेंट करके आ। वो करेगी? अरे भाई, मनुष्य गाड़ी नहीं है, चलाने का तरीका तुम्हारा कैसा है। कई लोग मोबाइल को गलत बताते हैं, कई लोग कहते हैं मोबाइल ने मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया, कई लोग कहते हैं मोबाइल ने मेरे परिवार को तोड़ दिया। मोबाइल वे विचार करने को नहीं कहता, मोबाइल पाप करने को नहीं कहता। मोबाइल को आप जैसा भी इस्तेमाल करोगे वो वैसे प्रकार से इस्तेमाल होगा। आपने उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया तो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होगा, आपने यदि बुरे काम के लिए उसको इस्तेमाल किया तो उस प्रकार से उसका आप बुरे अच्छे के लिए करोगे, अच्छा उसमें रिजल्ट देखोगे, अच्छे प्रकार से उसे यूज करोगे तो अच्छा है, बुरे तरीके से उसके यूज करोगे तो वो बुरा है। मोबाइल गलत नहीं है, पर मोबाइल को चलाने वाले गलत है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पाप का सामना आपका होगा, आज नहीं तो आगे चलकर होगा। तो उस समय के लिए प्रभु क्या कहता है मालूम है? हमें वहां के उस पाप के सामने से निकल जाना है। दाऊद खड़ा रहा और ऐसा लिखा है, उसने बैतशेबा को देखा और पवित्र कलाम में ऐसा लिखा हुआ, याकूब 1:15, जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो वो पाप को जन्म देती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, यदि आपका पाप से सामना होता है, ध्यान से सुने इस बात को, यदि आपका सामना पाप से होता है तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पाप से लड़ोगे तो आप गिरोगे। आप एक दिन लड़ोगे, 2 दिन लड़ोगे, 3 दिन लड़ोगे, एक दिन आप पाप के ऊपर विजयी हो जाओगे, ठीक है, आगे फिर लड़ोगे तो जाहिर सी बात है आगे चलकर आप विजयी नहीं हो सकते पाप के ऊपर। पर पाप से लड़ोगे तो आप हारोगे, यदि पाप से भागोगे तो आप बच जाओगे। एक इंसान के दाऊद के सामने पाप आ गया, बैतशेबा, कई लोगों ने कमाल में क्या कहा बैतशेबा के बारे में, एक प्रचारक ने कि बोला बैतशेबा गलत जगह पर नहा रही थी, तो भैया वो पड़ोसी के घर में जाके नहाती थी, वो तो अपनी जगह थी। फिर वो कहते नहीं दाऊद गलत जगह पर पहुंच गया। दाऊद को क्या सपना आ रहा था कि बैतशेबा नहा रही थी? एक दूसरे को गलत बता रहे हैं। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बात सच है, जब इंसान ऊंचाई पर खड़ा होता है ना, हाइट पर, तो वो कई लोगों को देखता है। जब एक इंसान 5 वाले, 6 वाले, 10 वाले की बिल्डिंग पर हाइट पर जो खड़ा होता है तो वो तमाम नज़ारा देख सकता है। जब वो उसको देखता है तो उनको ये नहीं पता उसको कौन देख रहा है। पर ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद ने एक भारी दंड उठाया, भारी दंड उसको मिला, बच्चा मर गया, प्रभु का जो भवन बनाने वाला था उससे वो वंचित हो गया। और यहाँ तक कि उसने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 2 शमूएल 12:13 पद में, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। नातान ने उससे कहा, यहोवा तेरे पाप से दूर हो गया। दूर हो जाता है प्रभु। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें पाप का सामना दर्दिन होगा। कोई भी बात दम से हो सकता है, कोई भी आदमी आपको कोई से स्थान पर लेकर जा सकता है। हमें उस समय क्या करना है? हमें पाप का सामना होता है तो हमें वहाँ से भागना है। चलिए दूसरे को उदाहरण और आपको देना चाहता हूँ। मैं 2 ही बात बताऊंगा, सामना और भागना। एक उदाहरण और देना चाहता हूँ मैं। 2 लोगों के बारे में, आपके 2 लोगों के बारे में देखेंगे। एक होता है सामना करने वाला, एक होता है भागने वाला। हम भागने, जो सामना करते हैं उनके बारे में लोग मनन कर रहे। ध्यान सुने, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, न्यायों की किताब में पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, सिमसोन जो था वो बड़ा ताकतवर व्यक्ति था और प्रभु ने उसके बारे में कहा, ये मेरा नाजिर है। नाजिर का मतलब होता है चुना हुआ। सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक जिसके बारे में प्रभु ने कहा ये मेरा नाजिर है, ये मेरा चुना हुआ है। और ऐसा लिखा पवित्र कलाम में सिमसोन के बारे में। सिमसोन बड़ा पावरफुल व्यक्ति था। सिमसोन जो था
बड़ा ताकतवर था। सिनाइयों की किताब आप 14:6 पढ़ते हो ना, तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है पवित्र कलाम में, जब सिमसोन, उसकी माँ, उसके पिताजी जब जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक शेर मिला, लॉयन मिला। मालूम है उसने उस शेर को इस प्रकार से फाड़ दिया मानो कोई कपड़ा चिंदी फाड़ दी उसने, जैसे कोई बछड़े को फाड़ डालता है। ध्यान से सुनो, इतना ताकतवर व्यक्ति। ऐसा लिखा जब उसका युद्ध हुआ तो न्यायों की किताब उसका 15 में ऐसा लिखा है, उसने 1000 एक गधे के जबड़े से उसने 1000 फिलिस्तियों को मार गिराया। इतना ताकतवर व्यक्ति। और ऐसा पवित्र कलाम में लिखा हुआ मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसका भी पाप से सामना हुआ। ये दिलीला के प्यार में पड़ गया, ये दिलीला के प्यार में पड़ गया। और पवित्र कलाम इस प्रकार से बताता है, न्यायों की किताब पढ़ लीजिए वचन, न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय पद 20 पढ़े। न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय पद 20 को पढ़े। तब उसने कहा, हे सिमसोन। तब दिलेला ने उससे कहा, किससे? सिमसोन से। दिलेला ने सिमसोन से कहा, है सिमसोन, फिलिस्ती तेरी घात में वो है। कहते हैं फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर उसको लगा मैं पहले के समान बाहर जाकर क्या कर दूंगा? झटकूंगा। वो तो ना जानता था, वो ना जानता था यहोवा उसके पास से चला गया। ध्यान से सुनो, वो नहीं जानता था यहोवा उसके पास से चला गया। ध्यान से सुनो, न्यायों की किताब में पास्टर जी ने पोस्ट किया हुआ, न्यायों 15 में लिखा हुआ, सिमसोन इतना ताकतवर था कि उसने एक गधे की जबड़ी की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मारा। सोचो, इतना ताकतवर व्यक्ति जो खुदा का नाजीर था, जो चुना हुआ था, वो उसका भी पाप से सामना हुआ। और ऐसा लिखा है, दिलेला उससे रोज उससे प्रीति करती थी, रोज पूछती थी, बता तेरी ताकत का राज क्या है, बता तेरी ताकत का राज क्या है। एक बार जब सिमसोन जब ओवरफुल हो गया पूछते पूछते, तो सिमसोन ने अपना राज बता दिया। और जब फिलिस्तियों ने उसको आके पकड़ लिया, तो ऐसा लिखा है न्याय 16:20 में, सिमसोन को प्रभु ने छोड़ दिया। जो नाजीर था, जो शेर को बुरी तरीके से फाड़ने वाला, जो 1000 लोगों को मारने वाला, जिसके ऊपर खुदा की आत्मा उतरती थी, अभिषेक उतरता था, सामर्थ उतरता था, ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों। बड़ा दुख लगता, सोचने की बात है। न्यायों 16:25 में सिमसोन तमाशा करने वाला बन गया। अभी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, न्यायों की किताब 16:25 में ऐसा लिखा है, सिमसोन फिलिस्तियों के लिए तमाशा बनकर रह गया। जब कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति या कोई बहन या कोई भाई या कोई पास्टर या उसकी पत्नी या कोई उसके बच्चे या फिर कोई उसकी इवेंजलिस्ट या कोई भी जन या कोई भी इंसान पाप करते पकड़ा जाता है ना, तो वो लोगों के लिए तमाशा बन जाता है। तमाशा, मैंने कई लोगों को देखा जो पाप करते पकड़े गए, तमाशा बनकर रह गए। और कई लोग मैंने ऐसे देखे जो पाप करते पकड़े तो गए, और लोगों के सामने सर दिखाने से अच्छा, लोगों को चेहरा दिखाने से अच्छा, उन्होंने सुसाइड कर लिया, वे मर गए। पाप का सामना करोगे तो ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु आपको छोड़ देगा और आप पाप के लिए तमाशा बन जाओगे। और तमाशा कौन बनाता मालूम है? जो हमको पाप करते पकड़ लेता है। सिमसोन पकड़ा गया और सिमसोन तमाशा बनकर रह गया। जो प्रभु का नाजीर था, जो प्रभु की आत्मा उतरती थी। शैतान भी बड़ा बदमाश है। कॉल नहीं आ रहा किसी का, पता नहीं क्या हो रहा है, बार में नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है। शैतान भाई 10 मिनट और थोड़ा सब्र कर ले, बिंदास में नेटवर्क का प्रॉब्लम भेज। ध्यान से सुनो, सिमसोन जो प्रभु का नाजीर था, जो चुना हुआ था, वो तमाशा बनकर रह गया। यदि आप प्रभु के चुने हुए लोग हो, प्रभु की बेटियां हो, प्रभु के बेटे हो, एक अभिषेक दास हो, एक अभिषेक दासी हो, तो पाप के सामना जब आपका होता है तो आपको उस पाप के सामने से दूर चले जाना है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, सिमसोन को प्रभु ने छोड़ दिया। जब कोई अपना
पाप करते पकड़ा जाता है तो अपने परिवार के लोग उसे छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपका सामना यदि पाप से होता है तो आप उस समय अपने आप को तैयार करें, इस पाप से सामने से चले जाए। यदि आप पाप के सामने रहकर आप पाप का मज़ा लोगे तो आप लोगों के सामने तमाशा बन जाओगे। मैं नहीं जानता प्रभु ने मुझे ये संदेश आपके लिए क्यों दिया, मेरे लिए भी, सबके लिए है। पाप क्या करेगा, हमें तमाशा बना देगा। और ऐसा लिखा, पढ़ लीजिए नइयों की किताब उसका 16 अध्याय पद 25 को पढ़े। जब उनका मन मगन हो तब उनका मन मगन हो गया। ऐसा लिखा है जब फिलिस्तियों का जब मन मगन होता था तब उन्होंने कहा सिमसोन को बुलवा लो कि वो हमारे लिए तमाशा करे, कि वो हमारे लिए क्या करे, तमाशा करे। इसलिए सिमसोन बंदीगृह में से बुलवाया गया। इसलिए सिमसोन बंदीगृह से बुलाया जाता था और उनके लिए तमाशा करने लगा। उनके लिए वो तमाशा करने लगा। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज कई लोगों को पाप ने इंसान को तमाशा बना दिया। मैंने मेले में एक चीज़ हमेशा देखता हूँ, एक कार्टून से होते, क्या बोलते हैं उसको, कठपुतलियाँ होती है, एक स्टैचू सा होता है कि वो गुड़िया से बना के रखते हैं और उस गुड़िया के ना धागे ना ऐसे उंगली पे आदमी लेते हैं, वो ऐसे करते तो बराबर नाचते हैं, टेढ़ी मुंडी ऐसे करके तो नाचते हैं। उसको कौन नचाता मालूम है, जिसकी धागे उसके हाथ में हैं। वैसे ही जब हमारे पाप के धागे शैतान के हाथ में हैं तो शैतान हमको नचाएगा। सिमसोन तमाशा बनाने वाला बन गया। मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको मैं और आगे बताऊं, पर मैं डायरेक्ट एक पॉइंट की ओर जा रहा हूं जिससे हम सीखेंगे पाप का सामना और उससे भागना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप प्रभु के नाजिर है, यदि प्रभु के चुने हुए हैं, एक अच्छी आराधना करने वाले हो, एक अच्छी वर्शिप करने वाली है, या अच्छे प्रचारक करने वाले हो, या अच्छी प्रचारक करने वाली है, तो आप पाप का सामना जब आपका होता है तो उस समय आपको वहाँ से भागना है। और ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, सिमसोन को प्रभु ने छोड़ दिया। ना जाने कितने लोगों को प्रभु ने पाप करते, जो पाप का मजा ले रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं पाप के अंदर, उनको प्रभु ने छोड़ दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो परमेश्वर कहता है तू लौट आ, तू मन फिरा, तू मेरे पास आ जा। इसलिए प्रभु ने यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 3 अध्याय में एक वचन में लिखा, मुझे स्मरण नहीं आया पर वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ए भटकने वाले लड़के तू लौट आ, मैं तेरा भटकना सुधार दूंगा। प्रभु कहता तुम आ जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पाप का परिणाम, सिमसोन तमाशा बनकर रह गया और सिमसोन को प्रभु ने छोड़ दिया। जो इतना ताकतवर व्यक्ति था, जो इतना पावरफुल व्यक्ति था, जिसके बदले रूह उतरती थी, सामर्थ उतरती थी, जो इतना सामर्थ्य व्यक्ति था, वो लोगों के लिए तमाशा बनकर रह गया। केवल पाप के कारण, केवल वे विचार के कारण, वे विचार हमें तमाशा बना देगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट के लिए हम बढ़ रहे हैं, पढ़े। ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, एक वचन पढ़ लीजिए, उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति 39 अध्याय 10 से पढ़े। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। ऐसा हुआ कि वो प्रत्येक दिन यूसुफ से बातें करती रही। ऐसा लिखा है वो यूसुफ से बातें करती थी, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि पढ़े। यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र, ध्यान सुने, पढ़े पूरा पढ़। बाहर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया। बस ध्यान से सुनो, ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, यूसुफ जो था एक जवान था, एक अच्छा था। और ऐसा लिखा है यूसुफ एक पोतीपर के घर में रहता था। पोतीपर के वो घर में रहता था और जब यूसुफ को कुछ काम ये स्मरण आया तो वो उस घर पर आया।
घर पर आने के बाद पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को देखा। यूसुफ एक जवान था, एक अच्छा था, बड़ा सुंदर था। उसने यूसुफ को देखा। देखो ये सुंदरता जो है ना हमारे लिए ठोकर का कारण भी है। ये सुंदरता जो है ना हमारे लिए ठोकर का कारण भी है। और उसने यूसुफ को देखा और देखने के बाद उसने यूसुफ को क्या किया, मजबूर किया। एक अच्छा शब्द यही है इसका। वो यूसुफ को मजबूर कर रही थी कि मेरे साथ सो जा। वहाँ पे कोई नहीं देख रहा था, पर मालूम है यूसुफ को मालूम था उसके साथ खुदा रहता था, प्रभु उसके साथ में रहता था। अब ध्यान से सुनो, दो लोगों का कैरेक्टर हम लोग बाइबल से देख रहे हैं। एक वो जिनका व्यभिचार से सामना हुआ, एक वो जिसका सामना हुआ वो भागे है। अभी ध्यान से सुनो, यूसुफ को उसने मजबूर किया मेरे साथ सो जा। जवान था वो। कई बार पाप आपको मजबूर करेगा घुटने टेकने के लिए कि मेरे सामने झुक जा, गिर जा, पाप में गिर जा। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है यूसुफ वहां से क्या हुआ, सो गया। नहीं सो गया, भागा यूसुफ। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो वे विचार का सामना करते हैं और जो उससे भागते हैं वही अपनी पवित्रताई को बचाते हैं। हाँ पढ़े 21 पद और पढ़े इसका। हाँ, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, तब यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। यूसुफ जानता था कि प्रभु की करुणा मेरे ऊपर है। यूसुफ एक जवान था, खूबसूरत था और उसने पाप नहीं किया। पाप का सामना हुआ, व्यभिचार का सामना हुआ, पर वो वहां से भाग गया है। प्रभु को पाप करने वाले नहीं चाहिए, प्रभु को पाप से भागने वाले लोग चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है यूसुफ ने अपनी पवित्रताई को बचा लिया। जब आपका सामना व्यभिचार से होता है, पाप से होता है, बुरे लोगों से होता है, उस समय आप अपनी पवित्रताई को बचाओ, भागो वहां से, यूसुफ के समान भागो। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों पवित्र कलाम में। पर प्रभु का वचन कहता है आप अपनी पवित्रताई को किस प्रकार से बचा सकते हैं। आप बुरे लोगों की संगति मत करो, जिससे आपकी पवित्रताई बिगड़ जाएगी, जिससे आपकी पवित्रताई में दाग लग जाएगा। और ऐसा पवित्र कलाम में लिखा हुआ, जल्द से जल्द पढ़े, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 5 का 11 पद पढ़े। पहला कुरिन्थियों 5:11। हाँ, पर मेरा कहना यह है, पौलुस कहता है मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाले या पियक्कड़ या अंधेर करने वाले हो तो उसकी संगति मत। अरे प्रभु कहता उसकी संगति मत करो। प्रभु कहता है ऐसे लोगों की संगति करोगे तुम दर्दिल पाप का सामना करोगे तो तुम गिरोगे। इसलिए प्रभु कहता तुम संगति ही मत करो, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और एक आखिरी वचन पढ़कर इस लाइव सेशन को मीटिंग में को मैं समाप्त करने वाला हूं। प्रभु कहता है कि तुम ऐसी वस्तुओं को मत छुओ। यूसुफ ने उस स्त्री को छुआ ही नहीं है, भाग गया वो वहां से। वो चाहता तो वो पाप कर सकता था, पर उसने नहीं किया। जिसके अंदर खुदा का डर है वही पाप से दूर रहता है। पढ़े एक वचन और जल्दी पढ़े, पहला कुरिन्थियों की दूसरा कुरिन्थियों समझ चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों 6:17 पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 6:17, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6:17 पद पढ़े। इसलिए प्रभु कहता है, अभी ध्यान से सुनो, प्रभु चेतावनी देता है, एक परमेश्वर की एक बात को ध्यान से सुन ले। इसलिए प्रभु कुछ कहता है, पढ़े। हाँ, उनके बीच में से निकलो। प्रभु कहता है तुम उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। हाँ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। ऐसा लिखा है तुम उनके बीच में से निकलो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु कहता है तुम उनके बीच में से निकल जाओ। आपको ऐसा लगता है ये इस पाप में मैं गिर सकता हूँ, इस व्यभिचार में मैं गिर सकता हूँ, मैं बुरी संगति में गिर सकता हूँ, तो प्रभु कहता है कि तुम उनके बीच में से निकलो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप
हमने दो लोगों का कैरेक्टर देखा है जो पाप का सामना किया, वे लोग गिर गए हैं। एक वो है जिसका पाप का सामना हुआ पर वो वहां से भाग गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, शाबाशी इसी में ही है। आप पाप का सामना करते हो तो उससे लड़ो मत। जब आप सोचते हो कि मैं पाप से लड़ रहा हूँ, मैं पाप से लड़ रहा हूँ, आप हार जाओगे, एक दिन गिर जाओगे। पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो ये कहे अपने आप को मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि भी वो गिर ना जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये समय है केवल आप अपने आप को तैयार करें, प्रभु में बढ़ते चले जाए। प्रभु से कहे प्रभु आप मुझ पर अनुग्रह करें, प्रभु आप सहायता करें। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों, जल्दी पढ़े, बहुत अच्छा वचन है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 22 पद पढ़े। पहला थिस्सलुनीकियों 5:22। हाँ मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए, चलो मिला तो पढ़े। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ऐसा वचन पढ़ रहे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:22 पद में ऐसा लिखा हुआ है, पौलुस कहता है तुम सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ये अपने आप को बचा कर रखो। यदि आपका पाप से सामना होता है, यदि आपका बुरे लोगों का सामना होता है, यदि आपका सामना वे विचार करने वालों से सामना होता है, तो अपने आप को बचा कर रखो। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने दो लोगों का कैरेक्टर देखा। एक वो जो पाप का सामना किया, वे गिर गए। एक वो जिसने पाप का सामना किया, वहां से भाग गया। आप केवल पाप से भागने वाले बनो। जब आप पाप से भागने वाले बनोगे, आप अपनी पवित्रता को बचा लोगे, प्रभु से आपका रिश्ता अच्छा भला बना रहेगा। इसीलिए केवल पाप का सामना मत करो, पाप से भागो। प्रभु इस वचन के जरिए आपके आशीष दे। प्रभु आपको सबको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना कर हम समाप्त करें। सभी लोग जितने मुझे देख रहे हैं, मैं सभी से आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़कर कि अपनी आंखों को बंद करें और स्मरण याद करें आप किस किस जगह पर आपका पाप का सामना हुआ, किस किस जगह पर आप गिर गए। प्रभु आप अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें प्रभु मैं बार बार गिर जाता हूँ पाप पे। प्रभु बार बार मुझे अभिलाषा गर्भवती होती जिसके कारण मैं पाप में गिर जाता हूँ। प्रभु हे प्रभु आप अनुग्रह करें, अपनी आंखों को बंद करें। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरे पास में आया प्रभु। आपने एक अच्छा अवसर दिया। जितने मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, मेरे दोस्त, प्रत्येक व्यक्ति जो इस लाइव सेशन मीटिंग में जुड़े हुए प्रभु, हे प्रभु कई बार हम पाप के सामने आए और गिर गए। प्रभु तू कहता है तू यूसुफ के समान बन जा, तू पाप का सामना करता तो है पर भाग जा वहां से। प्रभु तूने चेतावनी दी है प्रभु कि तू सब प्रकार की बुराई से बचे रहे। प्रभु हे प्रभु तू अनुग्रह कर, प्रभु तेरा सामर्थ हमें दे। प्रभु तू अनुग्रह कर, तू दया कर प्रभु, ताकि हम पाप के सामना करें। और हम पास्टर जी, प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीषित करें। बार बार नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे जितने प्यारे भाई बहन हैं, प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।